हे गाइस, स्वागत है गेमिंग नेक्सस इंडिया के और एक धमाकेदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस्ड फ्री फायर टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपकी गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ये ट्रिक्स बिगिनर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो रियल प्रो बनने का सपना देखते हैं, जिन्हें नूब से प्रो बनना है, जिन्हें बूया के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम कम है और प्रो बनने के लिए बहुत कुछ सीखना है। हाई ग्राउंड भाई लॉग, हाई ग्राउंड यह सिर्फ बात कहे जाने वाली चीज नहीं है, यह फ्री फायर का मंत्र है। जब भी फाइट में जाओ सबसे पहले हाई ग्राउंड सिक्योर करो। हाई ग्राउंड का मतलब है क्लियर व्यू, मतलब एनिमी तुम्हें दूर से ही दिख रहा है और तुम कंफर्टेबल हो कि उस पे स्नाइपर से हेडशॉट मार सकते हो। और हां, कवर भी मिलता है हाई ग्राउंड पे। जब एनिमी तुम्हें फायर करेगा तो तुम कंफर्टेबली कवर में छप जाओगे और वो बेचारा ओपन में ऐसे हिलता रहेगा जैसे मच्छर मारने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हां, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। हाई ग्राउंड का मतलब यह नहीं कि तुम इनविंसिबल हो। एनिमी भी चालाक होता है, वो भी ग्रेनेड फेंक सकता है, रश कर सकता है। तो हाई ग्राउंड पे पोजीशन टू लो, लेकिन अलर्ट रहो और अपने सराउंडिंग्स पे नजर रखते रहो। एनिमी तुम्हें गोलियां से भून रहा है, कवर नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ? बुनी हॉप है ना। ये टेक्निक ऐसे है जैसे तुम्हारे पैरों में स्प्रिंग लग गए हों। जिगजैग मूवमेंट, जंप क्राउच रिपीट। एनिमी को समझ ही नहीं आएगा कि गोली कहां मारनी है। वो एम करेगा इधर, तुम उठे जाओगे उधर, और जब तक वो अपना एम एडजस्ट करता है तब तक तुम कवर में पहुंच जाओगे या फिर उस पे ग्रेनेड फेंक के भागोगे। लेकिन हां, बनी हॉप करते समय यह मत सोचना कि तुम बॉलीवुड मूवी का हीरो हो। ग्रेविटी का ख्याल रखना, कहीं ऐसे ना हो कि जंप करते करते बिल्डिंग से ही कूद जाओ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो बनी हॉप की प्रैक्टिस करो और एनिमी को अपने डांस मूव्स से कंफ्यूज करो। AWM, M82B ये सब टॉयज नहीं हैं भाई लॉग, ये हैं हेडशॉट मशीन्स। अगर तुम्हें लगता है कि स्नाइपर सिर्फ शो ऑफ के लिए है तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। स्नाइपर को ऐसे यूज करो जैसे तुम चेस खेल रहे हो। पहले लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एलिमिनेट करो। जो एनिमी डोर से चिपका हुआ है उसको पहले हेडशॉट से उड़ाओ। फिर जब क्लोज रेंज फाइट स्टार्ट हो तो अपनी असॉल्ट राइफल्स या SMGs का इस्तेमाल करो। लेकिन हां, स्नाइपर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक परफेक्ट हेडशॉट और एनिमी गेम से आउट। बस एम सही रखना और ट्रिगर पे उंगली रखने से पहले सोच लेना, क्योंकि एक बार गोली चली गई तो फिर उसे वापस नहीं ला सकते और न ही एनिमी को रिवीव कर सकते। चैप्टर 4, थर्ड पर्सन पीकिंग, निंजा बनो। फ्री फायर एक TPP गेम है, मतलब तुम एनिमी को बिना अपना लोकेशन रिवील किए देख सकते हो। यह फीचर का नाम है थर्ड पर्सन पीकिंग और यह तुम्हें निंजा बनाता है। कॉर्नर पे क्राउच करके ऐसे पीक करो जैसे तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो। एनिमी को देखो, उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करो और फिर प्लान करो अपना अटैक। यह टेक्निक क्लोज रेंज फाइट्स में बहुत काम आती है, जहां एनिमी को सरप्राइज एलिमेंट का एडवांटेज नहीं मिलता। लेकिन हां, पीकिंग करते समय ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एनिमी भी चालाक होता है, वो भी पीकिंग कर सकता है और तुम्हें हेडशॉट दे सकता है। तो पीकिंग करो, लेकिन केयरफुली और हमेशा अपने सराउंडिंग्स पे नजर रखते रहो। चैप्टर 5, ग्रेनेड नॉट जस्ट फॉर शो। ग्रेनेड सिर्फ ब्लास्ट करने के लिए नहीं होते भाई लॉग, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। इन्हें ऐसे यूज करो जैसे तुम कोई चेस प्लेयर हो, हर मूव सोच समझ के। अगर एनिमी बिल्डिंग में छुपा हुआ है तो ग्रेनेड फेंको और उसको भागने पे मजबूर करो, या फिर एक फेक थ्रो करो। एनिमी कवर में जाएगा और तब तुम दूसरा ग्रेनेड परफेक्ट टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट करो। ग्रेनेड से तुम एनिमी को फ्लश आउट कर सकते हो, ट्रैप कर सकते हो और यहां तक कि किल भी कर सकते हो। लेकिन हां, ग्रेनेड यूज करते समय अपना भी ख्याल रखना, कहीं ऐसे ना हो कि ग्रेनेड फेंकने के चक्कर में खुद ही ब्लास्ट हो जाओ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ग्रेनेड थ्रोज की प्रैक्टिस करो और एनिमी को अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल से दारा दो। चैप्टर 6, सेंसिटिविटी, हेडशॉट्स का राज। सेंसिटिविटी भाई लॉग, सेंसिटिविटी ये वो सेटिंग है जो तुम्हारी एम को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी सही नहीं है तो तुम हेडशॉट तो क्या, वॉल भी नहीं मार पाओगे। हाई सेंसिटिविटी क्लोज रेंज फाइट्स के लिए बेस्ट है, जहां तुम्हें जल्दी से एम एडजस्ट करना होता है। लेकिन लॉन्ग रेंज में हाई सेंसिटिविटी तुम्हारी एम को बर्बाद कर सकती है। लो सेंसिटिविटी लॉन्ग रेंज हेडशॉट्स के लिए परफेक्ट है,
जहां तुम्हें स्लो एंड स्टेडी एम करना होता है। अपनी गेम प्ले के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी एडजस्ट करो और प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग फाइंड करोगे। और हाँ, एक बार परफेक्ट सेटिंग मिल जाए तो उसे लॉक कर देना ताकि गलती से भी चेंज ना हो। चैप्टर 7 फ्री फायर मेन सर्फ गोली चलाने से काम नहीं चलता भाई लोग, दिमाग भी उसे करना पड़ता है। और दिमाग का यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है एनिमी को ऑब्जर्व करना। गेम प्ले के दौरान एनिमी का मूवमेंट पैटर्न देखो, उसका फायर पैटर्न देखो, वो एग्रेसिव है या पैसिव, वो रश करता है या कैंप करता है। एक बार जब तुम एनिमी को समझ जाओगे तो तुम उसको हर बार हरा सकते हो। अगर वो रश करता है तो ट्रैप सेट करो, ग्लू वॉल के साथ डिफेंसिव खेलो। अगर वो कैंप करता है तो उसको ग्रेनेड फेंक के भागने पे मजबूर करो या फिर स्नाइपर से हेडशॉट मारो। याद रखना, फ्री फायर एक माइंड गेम है और जो प्लेयर एनिमी को आउटस्मार्ट करता है वो ही मैच जीता है। चैप्टर 8 पेट्स एंड एबिलिटीज, सीक्रेट वेपन्स। पेट्स और एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई लोग, ये तुम्हारी गेम प्ले को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। फाल्कन जैसे पेट्स तुम्हें लूट के लिए एडवांटेज देते हैं, जबकि क्रोनो जैसे एबिलिटीज तुम्हें टेम्पररी शील्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे एबिलिटीज तुम्हें रिवाइव करने में हेल्प करते हैं, जबकि हयातो जैसे कैरेक्टर्स लो एचपी में एक्स्ट्रा आर्मर देते हैं। अपनी गेम प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग पेट्स और एबिलिटीज चूज करो। अगर तुम अग्रेसिव प्लेयर हो तो रश करने वाले पेट्स और एबिलिटीज चूज करो। अगर तुम पैसिव प्लेयर हो तो डिफेंसिव पेट्स और एबिलिटीज चूज करो। याद रखना, हर पेट और एबिलिटी का अपना यूनिक एडवांटेज है, तो वाइजली चूज करो। चैप्टर 9 मिड गेम लूट चेक जरूरी है। मिड गेम लूट चेक भाई लोग, मिड गेम लूट चेक ये चीज बहुत प्लेयर्स इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं। मिड गेम में एक मिनट निकलो और अपना लूट चेक करो। क्या तुम्हारे पास इनफ एमो है? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मेडकिट्स और ग्रेनेड्स हैं? क्या तुम्हारे आर्मर और हेलमेट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है? अगर नहीं तो लूट करो और अपने आप को अपग्रेड करो। लेट गेम में हर बुलेट काउंट करता है, हर मेडकिट काउंट करता है। और अगर तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे तो तुम कितने भी प्रोक्यून ना हो, हार जाओगे। तो याद रखना, मिड गेम लूट चेक जरूरी है। चैप्टर 10 फाइनल जोन स्टे काल्म एंड बूया। फाइनल जोन भाई लोग, फाइनल जोन ये वो जगह है जहां लेजेंड्स बनते हैं, जहां नूब प्लेयर्स प्रो प्लेयर्स से टकराते हैं। फाइनल जोन में प्रेशर बहुत होता है, लेकिन पैनिक मत करना। अपना कूल बनाओ और कैलकुलेटेड रिस्क लो। पहले थर्ड पार्टी फाइट्स का एडवांटेज लो। जब दो टीम्स लड़ रही हों तो उन्हें आपस में लड़ने दो और जब वो वीक हो जाएं तब अटैक करो। फाइनल जोन में कवर बहुत जरूरी है। ग्लू वॉल का यूज करो, ट्रीज का यूज करो, रॉक्स का यूज करो, जो भी कवर माइल यूज करो। और हाँ, लास्ट तक सर्वाइव करो, क्योंकि जो लास्ट तक बकता है वही बूया करता है। उतरो प्रो बनने का रास्ता। तो ये थे कुछ एडवांस्ड फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें प्रो बनने में हेल्प करेंगे। याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और उतने ही जल्दी तुम प्रो बनोगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेन रहो गेमिंग नेक्सस इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग, कीप विनिंग।